स्टीफन हॉकिंग्स को इस वक्त कुरे अर्ज पर सबसे बड़ा जिंदा माहिर फल्कियात माना जाता है। अब से 7 बरस पहले स्टीफन हॉकिंग्स ने बिना लाग लपेट खबरदार किया कि इंसान जिस तरह अपने पांव पर माहौलियाती बर्बादी की कुल्हाड़ी मुसलसल मार रहा है, इसके बाद बस इतनी मोहलत है कि इंसानी नस्ल को अपनी बका के लिए अगले 100 बरस में ये कुरे अर्ज तर्क करके किसी और सियारे या सियारों पर हिजरत करना पड़ेगी, वरना फिल्म खत्म शुरू। स्टीफन हॉकिंग्स के बकौल अपने सर पर रिवायती कयामत तोड़ने के लिए इंसान शायद खुदा को भी जहमत देना पसंद ना करे, क्योंकि ये मौजज़ा तो होने से रहा कि इंसान आज से दरख्त काटना बंद कर दे, हयातियाती नस्ल कशी से बाज आ जाए, जंगों से तौबा कर ले, एटमी हथियारों का वजूद जीरो कर ले और टेक्नोलॉजी का गुलाम बनने और अपनी बागें रोबोटिक आलात के हाथों में देने के मुमकिन भयानक नताइज के बारे में भी सोचे और यूं जिंदगी के दायरे की तेजी से टूटती कड़ियों के बिखरने या इन्हें मजीद कमजोर होने से बचाने में अपना किरदार संजीदगी से अदा करें। जाहिर है पिछले 8000 बरस की मालूम तहजीब में ये ना हो सका तो अगले 100 बरस में कैसे होगा। आबादी में तेजी से इजाफे ने दस्तयाब वसाइल की तेज रफ्तार मादूमी भी यकीनी बना दी है। चुनांचा रफ्ते सफर बांधना शुरू कीजिए और काबिल रिहाइश सियारों की तलाश शुरू कीजिए। स्टीफन हॉकिंग्स ने तो जो कहना था कह दिया, मगर यह तो मुमकिन नहीं कि 8 अरब आबादी बस ऐसे ही कुरे अर्ज से हिजरत कर जाए। वैसे भी इंसान तन्हा तो कोई शय नहीं, इसका वजूद जंगली हयातियात नबातात से बंधा है। इसे कुदरत ने सांस और प्यास के ड्राइंग बोर्ड पर ऑक्सीजन और पानी के ईंधन से चलने वाली मखलूक के तौर पर तख्लीक किया है। अब 100 बरस में कोई सयारा तलाश करके वहां मुंतकिल होने का नोटिस जमीनी कैलेंडर के एतबार से ऐसे ही है जैसे हुकूमत वार्निंग दे दे कि अगले 1 घंटे में तमाम 2.5 करोड़ शहरी कराची से निकल जाए, वरना हम जिम्मेदार ना होंगे। फल्कियात दान पिछले 50 बरस से इसी तगोदो में है कि इतनी बड़ी कायनात में जमीन जैसा कोई इंसान दोस्त सयारा हाथ आ जाए तो मजा आ जाए, मगर अब तक इस बाबत सब कोशिशें नाकाम रही हैं। पिछली निस्फ सदी में फल्कियाती नक्शों, दूर दराज सयारों तक भेजे जाने वाले कायनाती मिशंस और खला में गर्दिश करने वाली या साकित इंतहाई ताकतवर दूरबीनों के इस्तेमाल से अलबत्ता इतनी कामयाबी जरूर हुई है कि करोड़ों सितारों पर मुश्तमिल अब तक दरियाफ्त होने वाली कायनातों में से लगभग 1000 सितारे और सियारे शॉर्ट लिस्ट किए गए कि जिन पर किसी भी तरह की जिंदगी की रमक मिलने का इम्कान है। और अगर एक रमक भी मिल जाए तो इंसान में सलाहियत है कि वो राई के दाने से पहाड़ बना ले। इस एतबार से जो सितारे जमीन के कर्बो जवार में दरियाफ्त हुए हैं, इनमें सबसे मारूफ प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो हमसे सिर्फ 4.2 नूरी साल की मुसाफत पर है। यानी अगर कोई रॉकेट रोशनी की रफ्तार यानी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफर करे तो सिर्फ 4 बरस 2 माह में इस सितारे तक पहुंच सकता है। लेकिन इस वक्त नासा के पास जो खलाई टेक्नोलॉजी है, इसके एतबार से वहां तक पहुंचने के लिए 50,000 बरस दरकार होंगे। जमीन पर हयात की मौजूदा शक्ल इसलिए बरकरार है कि इसका सूरज से फासला ना बहुत कम है ना ज्यादा, यानी कोई 93 मिलियन मील का फासला। हालांकि ये फासला साल बसाल कम हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से कम हो रहा है तो फल्कियाती शुमारियात के लिहाज से अभी सूरज की कुर्बत की हिद्दत से तमाम समंदरों को बुखारात बनने में 3 अरब साल दरकार है। और खुद सूरज को अपनी सारी तवानाई खर्च करके नाबीना होने में कम से कम 6 अरब साल लगेंगे। मगर हमें इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं कि हम तो अगले चंद सौ या 1000 बरस में इज्तिमाई खुदकुशी कर चुके होंगे, या जिनमें ताकत है वो शायद किसी और सियारे को रहने के लिए ढूंढ चुके होंगे। मगर कौन सा सियारा? ले दे के हमारा पड़ोसी सियारा मरीख ही रह जाता है, जो सूरज से 142 मिलियन मील के फासले पर है। हमारे मौजूदा कायनाती जहाजों को मरीख की सतह पर उतरने के लिए 243 दिन दरकार है, मगर 4 नूरी साल के मुवाजने में यह फासला कुछ भी नहीं। जब 41 बरस पहले मरीख का पहला फोटो सामने आया, तब से हर चंद माह बाद ये अफवाह उड़ जाती है कि वहां पानी दरियाफ्त हो गया है। अगरचे मरीख पर कशिश शकल का दबाव जमीन के मुकाबले में 38% जायद है, वहां का औसत दर्जे हरारत -63 है, वहां ऑक्सीजन नहीं है, तापकारी का तनासुब 10 गुना है। फिर भी अगर इंसान हिजरत का फैसला करता है तो मरीख से बेहतर अब तक कोई और सियारा या सितारा नजर नहीं आता। स्टीफन पैटर्निक शोहरे आफाक साइंसी अदीब और माहिर फल्कियात हैं। उन्होंने अपना नाम नीदरलैंड में प्राइवेट सेक्टर की जानिब से खोले गए मार्स 1 मिशन में लिखवाया है। इस कंपनी का दावा है कि वो 2027 तक मरीख पर पहली इंसानी कॉलोनी कायम कर देगी, जिसकी आबादी 100 के लगभग होगी। बिल्कुल ऐसे जैसे अब से 400 बरस पहले अमेरिका के मशरिकी साहिल पर पहली यूरोपीय कॉलोनी बनाई गई।
اس پہلے آبادکاری مشن کی تکمیل پر لگ بھگ $6 ارب خرچ ہوں گے اور ٹکٹ یک طرفہ ہوگا، یعنی مریخ سے واپسی کی کوئی گنجائش نہیں، گئے تو گئے۔ اسٹیفن پیٹرنک کی شائع ہونے والی حالیہ کتاب ہم مریخ پر کیسے رہیں گے کے مطابق پہلا بیس کیمپ ایسے گنبد نما خیموں پر مشتمل ہوگا جنہیں پھیلایا جا سکے اور ان کے اندر درجہ حرارت ویسے ہی برقرار رکھا جا سکے جیسے 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر اڑنے والے طیاروں کے کیبن میں برقرار رکھا جاتا ہے۔ اسٹیفن کا کہنا ہے کہ جب تک مریخ کے اولین انسانی باسیوں میں ضروری جینیاتی تبدیلیاں نہیں ہوں گی تب تک ان کے گھر، عمارات اور گاڑیاں پریشرائز ٹینٹ یا ہائیڈروفونکس ٹیکنالوجی والے شیلٹرز کی طرح ہوں گے تاکہ خلائی سوٹ مسلسل پہننے کی ضرورت نہ رہے۔ اس سلسلے میں انٹارکٹیکا کے بیس کیمپوں اور ریسرچ اسٹیشنوں میں رہنے کا تجربہ اور ٹیکنالوجی بنیادی کردار ادا کر سکتی ہے۔ مگر آکسیجن کا کیا ہوگا؟ مریخ پر نہ ہوا ہے نہ آکسیجن۔ اس کے لیے اسٹیفن پیٹرنک کا خیال ہے کہ وہاں جمی برف کے مالیکیولز کی جینیٹک انجینئرنگ کر کے آکسیجن پیدا کرنا ممکن ہے۔ اسٹیفن کو پکا یقین ہے کہ 2050 تک مریخ پر کم از کم 50,000 زندہ انسان رہ سکیں گے۔ اس اعتبار سے اگلے 100 برس میں 1 لاکھ انسان مریخ پر بس چکے ہوں گے، مگر زمین پر بھی انسانی آبادی 20 ارب کے لگ بھگ ہو چکی ہوگی۔ تو پھر کیا کریں؟ اگر یہ سارے پیسے جو خلا میں نئی بستیوں کی تلاش میں اڑائے جا رہے ہیں اسی کرۂ ارض نامی گھر کا خیال رکھنے پر صرف ہو جاتے تو آج ہم کائنات میں یوں خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ اسٹیفن ہاکنگز اور اسٹیفن پیٹرنک جیسی بلند پایہ شخصیات کی پیشن گوئیاں، انتباہات اور خوش گمانیاں انتہائی قابل احترام اور قابل غور سہی، مگر مجھ جیسے مٹھی بھر قنوتیوں کا خیال ہے کہ ٹرین چھوٹ چکی ہے، اب تو جو کرنا ہے فطرت کے شیر کو کرنا ہے۔ ہم نے اپنے اور فطرت کے ساتھ جو ہاتھ کرنا تھا کر دیا، اور وہ بھی جائے پناہ ڈھونڈے بغیر۔